नेपाल की सड़कों पर आक्रोश, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनरेशन जेड का गुस्सा। पुलिस की गोलियों से 19 लोगों की मौत और 400 से ज्यादा लोग घायल। और इन सब के बीच काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह यानी बालेन युवाओं की नई राजनीतिक उम्मीद बनकर उभरे। आज हम समझेंगे आखिर नेपाल में जेनजी का यह आंदोलन कैसे भड़का, सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगा और क्यों बालेन अब युवाओं के हीरो बन गए हैं। दरअसल सोमवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू और दूसरे शहरों में अचानक हजारों युवाओं सड़कों पर उतर गए। उनका गुस्सा दो मुद्दे पर था। पहला, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाना। दूसरा मुद्दा था नेपाल में गहराता भ्रष्टाचार। सरकार ने दलील दी कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भड़काऊ कंटेंट फैल रहा है, लेकिन युवाओं का कहना था कि ये असल में उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। उनके नारे थे, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं। युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन तेजी से उग्र हो गया। भीड़ संसद भवन की ओर बढ़ी, बैरिकेड्स तोड़े गए और परिसर में घुसने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, लेकिन हालात बेकाबू होते गए और आखिरकार फायरिंग हुई। नतीजा ये रहा कि कम से कम 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और 400 से ज्यादा यानी कि 400 से प्लस जो लोग हैं वो घायल हो गए। ये घटना नेपाल के हाल के इतिहास का सबसे बड़ा युवा विद्रोह बन गया। रात तक हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल सरकार को सोशल मीडिया बैन वापस लेना पड़ा। लेकिन सवाल यही कि क्या यह आंदोलन सिर्फ बैन की वजह से हुआ था? असल में ये गुस्सा लंबे समय से जमा हो रहा था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता। जेनजी जो कि इंटरनेट और डिजिटल दौर में पली बड़ी है, सरकार को साफ मैसेज दे रही थी कि पुरानी राजनीति से समझौता नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हुई वो थे बालेंद्र शाह, काठमांडू के मेयर, जिन्हें लोग प्यार से बालेन कहते हैं। 2022 में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। वो पेशे से सिविल इंजीनियर और शौक से रैपर हैं। मेयर बनने के बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। उन्होंने शहर की सड़कों और फुटपाथों पर सफाई करवाई, सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग सुधारी और फिर टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की। उनकी यही छवि उन्हें युवाओं का आदर्श बनाती है। जब नेपाल में जेनजी प्रदर्शन शुरू हुआ, बालेन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैं उम्र सीमा 28 साल से कम की वजह से रैली में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरा पूरा समर्थन युवाओं के साथ है। उन्होंने राजनीतिक दलों को चेतावनी भी दी कि इस आंदोलन को स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करें। इस बयान के बाद से वो अचानक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवाओं के पोस्टर लीडर बन गए। आज नेपाल के युवा खुलकर के कह रहे हैं कि बालेंद्र शाह को राष्ट्रीय नेतृत्व संभालना चाहिए, यानी यह आंदोलन उन्हें लोकल मेयर से नेशनल फिगर बना रहा। बालेन की लोकप्रियता नेपाल से बाहर भी छाई हुई है। टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 उभरते नेताओं की लिस्ट में जगह दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उनकी ईमानदारी और साफ छवि की तारीफ की है। उनका बैकग्राउंड एक इंजीनियर, एक रैपर और अब एक ईमानदार नेता जेनजी को बहुत अपील करता है। युवा उन्हें अपने जैसे अपनी सोच का नेता मानते हैं। नेपाल में हुई पुलिस फायरिंग और मौतों की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सरकार की कार्रवाई को अत्यधिक बल प्रयोग बताया और स्वतंत्र जांच की मांग भी की है। इससे नेपाल सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब सवाल यही है कि क्या नेपाल का जेनजी आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन तक सिमटेगा या ये एक नई राजनीतिक बदलाव का रास्ता खोलेगा? क्या बालेन युवाओं को एकजुट कर राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती बन पाएंगे और क्या नेपाल की राजनीति नई पीढ़ी की उम्मीदों के मुताबिक बदल पाएगी? एक बात साफ है, नेपाल का जेनजी अब चुप नहीं बैठेगा। उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, बल्कि भविष्य की राजनीति की भी है। नेपाल की सड़कों पर उठी ये आवाज बता रही है कि नई पीढ़ी अब अपनी शर्तों पर लोकतंत्र चाहती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ और पारदर्शिता के लिए ये लड़ाई अभी बस शुरू हुई है, अभी और आगे जाएगी।